देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। संघर्ष जीवन में आता है तूफान की तरह, लेकिन जो इस संघर्ष से जीत कर आगे बढ़ जाता है, वो कोई ना कोई मिसाल ज़रूर कायम करता है ना? इसलिए जीवन की कठिनाइयाँ जो भी हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और ये भी कहना ज़रूरी है कि जीवन में कठिनाई जो भी हो, आसानी से बस एक मुस्कुराहट लेकर उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाइए। और जीवन के सफ़र में रात हो या दिन, विविध भारती है आपके संग। और इस समय विविध भारती पर कार्यक्रम जारी है, देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। और इस समय देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं अनुराधा कर रही हूँ आपके फ़ोन का इंतज़ार। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे कौन से आज के कार्यक्रम के पहले श्रोता हैं और हमसे वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो। हेलो। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज़रा-सा इंतज़ार करते हैं इनका कि कैसे ये हमसे जुड़ सकते हैं। हेलो। जी, देखिए थोड़ा-सा दुर्भाग्य है इनका कि जैसे ही ये हमारी फ़ोन लाइन से जुड़े और संपर्क टूट गया। बहरहाल चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा-सा गीत और करते हैं अपने अगले कॉलर का इंतज़ार।
जी हाँ, इनका मिलने को दिल करता है, लेकिन हमारे श्रोता हैं जिनको हमारे कार्यक्रम से मिलने को दिल करता है, तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से। जी हाँ, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम है। आप कौन बोल रहे हैं? अपना शुभ नाम बता दें। जी, मैंने लक्ष्मी नारायण बताया जी अपना नाम। जी, लक्ष्मी नारायण जी कहाँ से बोल रहे हैं? सीलमपुर से बोल रहा हूँ जी मैं। सीलमपुर से। दिल्ली। और कौन-सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैडम जी। अच्छा, कितना समय हो गया ऑटो चलाते हुए आपको? मेरे को तो ऑटो चलाते जी 95 से हो गया जी। अच्छा तो काफ़ी अरसा हो गया आपको ऑटो चलाते हुए। अब जी। क्या लगता है कि जो हमारे ट्रैफ़िक नियम्स हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको जो बदलाव हुए हैं? हाँ जी, बदलाव तो हुए हैं, वो अच्छा हुआ है, मतलब ये है कि ये हमारे सेफ्टी के लिए, औरों के सेफ्टी के लिए हुँ, जो कि हुँ। ये सही है, मतलब होना चाहिए। जी। आपको क्या तो लगता है कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं? कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है बातचीत करने से ये पता चलता है कि जो नए परिवर्तन होते हैं, वो ट्रैफ़िक नियमों से लोग परिचित तो होते हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी नहीं दे पाते। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी बदलाव हुए हैं, सीट बेल्ट जैसे नहीं लोग लगाते हैं, तो हाँ जी। क्या जुर्माना है? कुछ आपको आइडिया है? जी, मैं जो ऐसा है कि ये जो ये कार वगैरह तो नहीं चलाता है, वो ऑटो के बारे में जो हुँ, हुँ। चलाता हूँ, तो हुँ, हुँ। जुर्माने की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो है कि सख्ती जो जी। करते हैं तो सही अच्छा है, चलिए, मतलब ये। स्पीड अगर ज़्यादा रखते हैं तो कितना जुर्माना है? कुछ जानकारी है आपको? और ये स्पीड के बारे में तो जो है जुर्माने का तो मेरे को पता नहीं है जी। देखिए, यही सारी बातें होती हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी होता है और जब आप जानकारी नहीं रखते हैं तो बेबाकी से काम करते जाते हैं और सड़क पर चलते जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है जैसे कि माना जाता है कि प्राइवेट लाइसेंस है या कमर्शियल लाइसेंस है, तो जो प्राइवेट लाइसेंस होता है, उसके ज़रिए भी लोग छोटा वाहन चला सकते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा है कि वो प्राइवेट वाहन जो होते हैं, जो अपना निजी वाहन चला सकते हैं आप, हुँ, हुँ। जो उससे कमर्शियल ये नहीं चला सकते आप। अच्छा। हाँ जी, उसमें ज़िम्मेदारी होती है जी, जो हुँ। जवाबदेही हो जाता है उसपे। अच्छा, जवाबदेही किस तरह की हो जाती है? जैसे कि कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, उसपे जो गवर्नमेंट के थ्रू हम अपलोड करते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त होती है, हुँ, वो हुँ। इसलिए। हुँ, हुँ। तो इस तरीके से जो है कमर्शियल जो हम जो सरकार से बनवाते हैं, जी। उनसे अप्लाई करते हैं, हुँ, तो हुँ। जो है मान्यता होती है। तो अच्छा। इसलिए जो है कि कमर्शियल गाड़ी सवारी वाली, सवारी को ढोना, सवारी को चढ़ाना उतारना होता है कि नहीं जी? हाँ, हाँ। तो ये और प्राइवेट है, प्राइवेट तो अपना जैसे कि स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये अपने निजी वाहन में आ जाता है जी। हुँ, हुँ। तो इसके लिए ये प्राइवेट, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट नहीं तो अपने दिल्ली का ही लागू होना चाहिए। जी। हाँ जी। तो आप बताएँ कि आपका सफ़र कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? अभी आपका सफ़र जारी है या दिन में चलाते हैं ऑटो? तो ऐसा ही मैडम जी, पहले मैं गर्मियों में तो नाइट में चलाता हूँ हुँ, जी। हुँ। और अब सर्दी जैसे ही हो जाती है, अभी जो है मैं दिन में ही चलाता हूँ। हाँ, देखिए सर्दी तो बहुत बढ़ गई है और हाँ जी। लोग निकलना भी कम हो जाते हैं। मुझे लगता है हाँ सवारियाँ जी। कम मिलती होंगी रात में, है ना? हाँ, सवारी रात में क्या, दिन में ही अभी इतना ही काम कम हो गया है जी। अच्छा, तो कोरोना की वजह से। हाँ, वो तो हुआ लेकिन अब धीरे-धीरे परिवर्तन आता जा रहा है और बदलाव होगा, है ना? अभी जो है टाइम लगेगा जी, 2-3 महीने लगेंगे जब तक गर्मी नहीं आएगी, दवाई नहीं आएगी, जब हुँ, तक हुँ। जो है कि ऐसा होगा। ये बात तो है। अच्छा, तो अब आप बताइए कि आपका जो अनुभव रहा है, काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, तो आपको कुछ ऐसा गाड़ी चलाते वक़्त कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ, कोई खट्टा-मीठा अनुभव आप अपने श्रोताओं के साथ बाँटना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो जो यही कहूँगा कि अब आप कमर्शियल गाड़ी चलाते हुँ, हुँ। हैं, अपने घर जैसा ही मतलब बर्ताव रखें बाहर भी। हुँ, हुँ। जैसे कि अब उसमें आपको बच्चे भी सवारी मिलती हैं, बड़े जी, भी सवारी मिलती है, बुजुर्ग भी मिलते हैं, जी। तो सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार रखें। हुँ, हुँ। और जो सवारी के मीटर से भी चलो, हुँ, है हुँ। कि नहीं है? वो बिल्कुल लोग कहे सही जी बात मेरे है। पे पैसे, मैंने तो ऐसे की सवारियाँ छोड़ी हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, हुँ, है हुँ। कि नहीं है? जी, और कुछ बिल्कुल। ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जो कि उनको छोड़ने के बाद मैं वहाँ से वापिस चला जाता हूँ, मैं कभी उनसे पैसे भी नहीं माँगता। हुँ, हुँ। एक तो ये ऐसा है कि ये अपने घर जैसे हाँ। वातावरण रखना चाहिए, है कि आपकी नहीं एक है? बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मीटर से चलिए क्योंकि मैंने हाँ जी। अक्सर देखा है कि ऑटो वालों का ये बहाना होता है कि मीटर ख़राब है और
अक्सर ही लोग ये कहते हैं, जबकि कहीं न कहीं नुकसान उनको भी उठाना पड़ता होगा, अगर मीटर खराब है तो कोई सवारी कम भी दे सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कम देखो इसमें अपना ही नुकसान मान हुँ, के चलिए। जी। क्यों? एक तो अगर मान लो आप मीटर से नहीं लेके जा रहे हैं हुँ, और हुँ। आप लेके चल दिए, जी, रास्ते में आपकी चेकिंग हो गई और आपका चालान हो गया, तो किसका नुकसान हुआ? सवारी का नहीं हुआ, आपका हुआ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है सही कि नहीं है? बात है। जी। तो उसमें ये है कि अब सवारी खुद कहती है, तो आप जो उनको पहले मीटर के लिए कहिए। हाँ, हाँ। अगर वो कहती नहीं कोई बात नहीं हम दे देंगे, तो जी। कुछ ऐसी सवारी होती हैं जो कि उसके कुछ झूठ भी बोल जाती हैं। हुँ, तो हुँ। मैं जो इस बारे में मीटर पे ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। बहुत है अच्छी कि नहीं? बात है। बिल्कुल हाँ सही जी, बात है और हमेशा ही नियम से चलना चाहिए। नियम हाँ विरुद्ध जी। जब जाते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा वाक़या आ जाता है कि कोई न कोई इंसान फँस जाता है। देखो जी, आप जो है अपने सच्चे मन से चलो, ऊपर हुँ। देने देने वालों पर है, आपकी मेहनत करनी जाएगी। जी, है कि नहीं बिल्कुल। है? बिल्कुल है सही कि कहा नहीं? आपने। मैडम जी, जी। आपका नाम क्या है? जी, मैं अनुराधा आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, अनुराधा। जी। वो बहुत मैंने जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है, हुँ। जब से ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार लगा है मेरा ये नंबर। तो देखिए आज क्योंकि पहली बार आपने हाँ, कॉल किया और पहला ही कॉल कार्यक्रम में आपका शामिल हो गया। इसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगी और आगे भी कॉल करिएगा, थोड़ा-सा अंतराल देकर हमें ज़रूर जी, कॉल करिएगा। जी, जी, अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के अच्छा लिए। जी। मेरा गाना नमस्कार। जो है मेरी जी, पसंद का वो सुने। बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए जी, अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके। जी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी,
कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जी हाँ, सवाल तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल है कि हमारे श्रोता कौन से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कौन से श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार अनुराधा जी, अर्जुन पंडित बोल रहा हूँ। अर्जुन पंडित जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी तो दिल्ली से घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, गाड़ी भरने गई है लोड होने। जी हाँ, वैसे मेरठ से गुजरात अहमदाबाद वगैरह हम मिर्ची ले जाते हैं। यहाँ से 24 घंटे का हमारा सफर होता है, टाइम लिमिट का काम होता है जी। गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? ये 20 फुटा ट्रक 20 फुटा ट्रक चलाते हैं। हाँ, और मेरी गाड़ी का नंबर है HR02। देखिए, गाड़ी के नंबर की जरूरत आपको 65। अभी बताने की जरूरत नहीं है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको। और हाँ। बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो सफर बताया वो कहाँ से कहाँ तक का आपका मेरठ चलता से है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, आनंद। अच्छा, ये गुजरात के स्टेशन है। तो दिल्ली में आप अपने घर पर हैं, लेकिन जब आप सफर पर होते हैं तो क्या समय होता है? रात में ट्रक लेकर जाते मैडम हैं? देखिए, रात में हम चलाते हैं 2 बजे तक, उसके बाद फिर नींद का झोंका आने लगता है। जी 2 से 4 के बीच में 2 घंटे गाड़ी साइड में खड़ी कर देते हैं। हम्म। फिर 4 बजे चाय वाय पी के फ्रेश हो गए, हाथ मुंह धो गए, जी फिर चलाते हैं हम 11-12 बजे तक। फिर साइड में खड़ी कर देते हैं, हाँ, खाना वाना खा के आराम करते हैं। शाम को 4 बजे फिर चलाते हैं, अच्छा, और 4 फिर बजे रात से? तक चलाते हैं। जी और फिर उसके बाद हम गुजरात में मिर्चें खाली करके वहाँ से लोकल चक्कर मारते हैं, ये बॉम्बे का, महाराष्ट्र का। जी फिर वहाँ महाराष्ट्र से गोदी वगैरह के कपड़े होते हैं, वो पुराने वगैरह कुछ भी सामान मिल जाए, अच्छा, फिर महाराष्ट्र ले जाते हैं। महाराष्ट्र से जो है वो सामान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नींबू या संतरे वगैरह, वो भी टाइम लिमिट क्या का बात काम है। होता है मैम। मतलब वैरायटी होती है आपके ट्रक में, आप हाँ जी। सामान लोड कर सकते हैं, वैरायटी कोई भी हो सकती है। हाँ, कोई भी वैरायटी होती है मैडम, जी जी। लेकिन हमारा ना मेन टाइम लिमिट का होता है। मिर्चे देखो, हरी मिर्चें यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ तक जाते जाते लाल भी हो जाती है अहमदाबाद तक। जी और फिर उधर से महाराष्ट्र से हम संतरे और लेके आते हैं, नींबू लेके आते हैं, वो भी टाइम लिमिट का काम है। देखिए, ये तो जैसे मिर्ची तो चल जाएगी कि हरी से लाल हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन जो आप फल बता रहे हैं कि आप संतरे लाते हैं, तो उनको तो समय से लाना जरूरी होता होगा, क्योंकि वो तो खराब हो जाते हैं। दोनों भी समय से लाना जरूरी होता है मैडम, दोनों भी समय से लाना। जी और कई दफा तो
बीच में आजकल तो खैर जीपीआरएस की फैसिलिटी हो गई है, आपने लगा रखा है अपनी गाड़ी में। जी। पहले तो रास्ते में आरटीओ वगैरह खड़े हो जाते थे, पैसे भी ऐंठते थे और गाड़ी साइड में लगवा देते थे, तो उससे हमारे कई दफे सामान खराब हो जाता था, तो हमें हर्जाना भरना पड़ता था। हाँ, हम लेकिन देखिए दो नियम दो से ड्राइवर चलना हैं, बहुत एक ज़रूरी है। कंडक्टर है। जी। हम अच्छा, तीन। एक चीज़ कभी-कभी मन में सवाल आता है कि जब आप लोग रात को ट्रक लेकर चलते हैं तो सड़कें खाली होती हैं, सुनसान रास्ते होते हैं, तो हाँ। आपकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ होता है रास्ते में? देखिए मैडम, सुनसान तो नहीं होते हुँ। उस समय, ये टू व्हीलर और ये फोर व्हीलर का तो नहीं होता, कार वगैरह का हुँ। ट्रैफिक, लेकिन जी। साए 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 उधर से आ रही है, इधर से आ रही है गाड़ियाँ। हुँ। हैवी लोड वाले ट्रकों की धड़ाधड़ रहती है हाईवे पे, अच्छा, अंदर शहर मतलब में तो नहीं सुरक्षा होती। का कोई खतरा नहीं होता है कि नहीं, कहीं कोई सुरक्षा का गाड़ी लूट खतरा ले तो या होता है इस मैडम, तरीके का? सुरक्षा तो हुँ, खतरा हुँ। होता है। हुँ। कई लोग एकदम से अचानक ब्रेक लगा देते हैं या डीपर वगैरह नहीं देते, हुँ। या कईयों की बैक लाइट नहीं जलती, जी, जी। तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है टकराने की। हाँ। और कई लोग अचानक जो है कट वट मार देते हैं, हाँ, तो ये तो देखिए बड़ा सुरक्षा का तो रिस्की खतरा होता है। होता ही है मैडम। हाँ। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है, धुंध में रोड नहीं नजर आती, जी। हमारा कंडक्टर टॉर्च लेके, बैटरी लेके हुँ। खिड़की से नीचे, पाजी हुँ। खब्बे नू लो, पाजी थोड़ा सज्जे नू लो, सज्जे नू लो, हुँ। नीचे सड़क की किनारी टॉर्च मार के देख के चलाते हैं हम गाड़ी, क्या ऐसी बात है! धुंध में। ये तो तपस्या है गाड़ी चलाना, मुझे लगता है कि हाँ इतनी जी ठंड मैडम, में। हर जी, काम तपस्या के समान ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो फिल्म की शूटिंग होती है, उसका तो रीटेक हो जाता है, लेकिन आपका रीटेक नहीं होता। बिल्कुल सही आपका कहा एक आपने। वर्ड भी कई दफे मैं सुनता हूँ रेडियो पे, हाँ। कई मैडम जो है ना हाँ। टाइम कई दफे गलत बता देती हैं। जी। हाँ, तो मोस्टली मैं देखिए सुनता हूँ। गलती इंसान से ही होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें लेकर चलना चाहिए और आपने ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का ध्यान रखें, सुरक्षा भी ज़रूरी है। सुरक्षा भी जरूरी है मैडम। हाँ। अपनी जो है सामने हेडलाइट प्रॉपर जलनी चाहिए, बैकलाइट कंपलसरी जलनी चाहिए। जी, बैकलाइट के बिना पीछे गाड़ी वाले को नहीं पता चलता कि आगे गाड़ी जा रही है नहीं जा रही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये और आपका अनुभव बोल रहा है जो आपकी ज़ुबान से है, वो मुझे समझ आ रहा है। कितना कितना समय हो गया गाड़ी मैं चलाते? 88 से चला रहा हूँ। क्या बात है! हाँ। बहुत लंबा समय आपको हो गया 32 ईयर और हो जो गए, कुछ आप चीज़ें बता रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लेकिन बड़े-बड़े लोग फ़ायदे इग्नोर देती हैं। करते हैं इनको। जी, उनको लगता है कि बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन हाँ, जब कहीं जान-माल का खतरा हो जाता है, तो उनको समझ में आता है कि कितनी बड़ी चीज़ हाँ। थी ये छोटी एक चीज़ भी। लोग ना अपने साइड मिरर जो होते हैं ना, उस पर गौर नहीं करते। जी। साइड मिरर आते जाते टूट जाता है किसी गाड़ी से टच होते हुए, हुँ। तो वो साइड मिरर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर आपका लगा रहे और जी। साफ रहे। हुँ। उससे बड़ा सेफ्टी में फायदा मिलता है। बिल्कुल पीछे सही आने वाली बात है। व्हीकल या कोई हुँ। भी हो चीज, उसका पता चलता है। और एक मैडम मेरे को शिकायत इन रोडवेज वालों से है, खासकर हरियाणा रोडवेज वालों से। जी। इतनी भयंकर बस चलाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर पे भी ये स्लो हाँ, नहीं देखिए करते। मैं स्पीड के मामले में ही आपसे बात करने वाली थी। क्या लगता है आपको कि कितनी स्पीड होनी चाहिए? गति सीमा कितनी होनी देखिए चाहिए? 60 टू 80 के बीच में होनी चाहिए मैडम। हुँ। अगर हाईवे खाली है तो आप 80 90 भी चला लो, जी। अगर थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है तो स्लो कर लो, 60 50 पे आ जाओ। हुँ। लेकिन ये रोडवेज वाले, हरियाणा रोडवेज वालों से मेरे को शिकायत है, ये ना ऐसे सांस करके निकलते हैं तूफान की तरह, जी। स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखते। और तो देखिए मोस्टली आप कहीं न देखोगे, कहीं जो नहीं देख रहा है, चाहे कोई भी किसी भी ज़िले का हो, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नुकसान कहीं न कहीं एक उसी दिन का ही उसका होता है ही मैडम। होगा और ज्यादातर आप देखो ठुकी रहेंगी, बसें ही ठुकेंगी। हुँ। बसें। देखिए, जुर्माना तो बहुत ज़्यादा नहीं है तेज़ गाड़ी चलाने पे 2000 तक का जुर्माना है, हाँ, अब हो लेकिन गया दिल्ली में जो 2000 आपने का। रीटेक की बात की, तो ज़िंदगी रीटेक का मौका नहीं देती। नहीं अगर देती, नहीं जीवन में देती। कहीं दुर्घटना हो गई, तो आपको हाँ। पता ही नहीं होता कि आपके हाथ-पाँव सलामत रहेंगे या ज़िंदगी नहीं सलामत पता रहेगी, मैडम, कोई कुछ भी गारंटी नहीं, नहीं होती। होश ही नहीं रहते। हुँ। और हम तो 2 बजे गाड़ी खड़े कर देते हैं, क्योंकि 2 से 4 का टाइम मेरी माँ कहती थी नींद का झोंका जरूर आएगा। जी। और कई दफे मैंने टाइम के चक्कर में ना गाड़ी कई दफे रास्ते में आरटीओ हुँ। वगैरह ने रोक ली, तो मैंने कहा चल खींच दे यार, कोई जी। नहीं देखा जाएगा। हाँ, 3 हाँ। साढ़े 3 बजे के करीब ऐसा झोंका आता है नींद का हुँ। कि झपकी लगी जाती है जी। और उसी में काम हो जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपने जैसा तय कर रखा है कि नहीं इस समय हमें विश्राम लेना है, हाँ, तो लेना लोगों है। को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अच्छा कुछ ड्राइविंग जो हमारे नियम हैं, ट्रैफ़िक नियम्स हैं, हाँ जी। उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको नए जो नियम हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है मैडम कि नया तो यही पता चला कि हाँ। ये स्पीड का 2000 रुपए का चालान कर हुँ, दिया हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। और अच्छा जो नाबालिग होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनका जुर्माना कितना है? कुछ आप बता पाएँगे? क्योंकि हमारे जो यूथ्स हैं, युवा हैं, वो उनको 5000 जोश कर होता दिया है। शायद। 5000 से मैडम मेरे ख्याल 10 या 50,000। जी नहीं, अब आपको जानकारी दे दूँ और जो हमारे यूथ्स हैं, उनको भी जानकारी देना चाहूँगी कि जो आप नाबालिग लोग गाड़ी चलाते हैं, तो 25,000 रुपए का जुर्माना है और कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। हाँ, लाइसेंस भी और जी। रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। और और 25 वर्ष तक गाड़ी चलाने की अनुमति ही नहीं उस नाबालिग को मिलेगी, तो इसलिए जो और परिवार वाले हैं वो भी ध्यान रखें। परिवार वालों को, गार्जियन को भी हाँ, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये इन भी बातों का नया रूल ध्यान में है कि गार्जियन जो नाबालिग बच्चों को हाँ, गाड़ियां दे देते हैं, जी। जा मेरा बेटा जा समोसे ले आ। हुँ, हुँ, अरे हुँ। बाइक में जा रहा है, ये तो अभी 10वीं में पढ़ रहा है। जी। कोई नहीं, मेरा बच्चा बड़ा होशियार है, आया ठूक ठाक के आ गया। बिल्कुल सही कहा तो आपने, तो इन परिवार बातों का वालों पे ध्यान भी रखना जिम्मेदारी ज़रूरी डली है। है, जी। परिवार पे भी जुर्माना लगेगा। हाँ, ये सही कहा आपने, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लेकिन आगे मैडम भी मैं अपने भाई लोगों से कहूँगा, देखो टाइम की ड्यूटी हम भी करते हुँ, हैं, हुँ। हैं हम हुँ, सूफी संत आदमी हैं। हुँ, हुँ। घर आके हम चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन कुछ लोग है ना, माल या भुक्की वगैरह ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। जी, वो चीज ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि इससे हमें नींद नहीं आती, हम टाइम पे गाड़ी अपनी लगा देंगे, जी। क्योंकि हमारा टाइम लिमिट का काम होता है। हुँ, तो हुँ। हम टाइम, लेकिन वो टाइम पे तो कुछ और ही टाइम में पहुंच जाते हैं। जी, बिल्कुल सही परमात्मा कहा के आपने। दर्शन उनको जल्दी हो जाते हैं। हाँ, आपने सचेत कर दिया है और मुझे लगता है बाकी श्रोता साथी भी समझ गए होंगे कि नहीं ये ये काम नहीं करना चीज़ें चाहिए। हमें आप ध्यान घर पे रखना आके होगा। अपने ड्रिंक करो, जो मर्जी करो, जी, बिल्कुल सही लेकिन कहा आपने। ड्राइविंग करते हुए नहीं करना चाहिए। अपने साथ साथ आप सामने वाले की जिंदगी को भी जोखिम में डालते खतरे हो। में डाल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आगे भी हमें ज़रूर कॉल करिएगा, हम एक आपका हफ्ते बाद करूँगा। जी, अभी बिल्कुल तो 1 मैं, हफ्ते बाद अभी करिएगा। गाड़ी भर के आने वाली है, मैं टूर पे जाऊँगा। जी, 5-6 दिन का हमारा टूर होता है हाँ, मैडम। हाँ, जी। फिर अगले हफ्ते ही कर पाऊँगा। जी, ज़रूर, आपको आपकी यात्रा के लिए शुभ और मंगल कामनाएँ और आप ज़रूर कॉल कॉल करिएगा कुछ अंतराल के बाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छा नमस्कार। मैम, एक मैं जानना चाहूँगा आपसे बात, कि कुछ हमारे आरजे हैं जो ये आरजे का काम तो पार्ट टाइम करते हैं, कोई बैंक में, कोई किसी और सर्विस में, फील्ड में काम करते हैं। तो आप ओनली आरजे का ही काम करते हैं या कुछ और भी? देखिए, ये पर्सनल जानकारियाँ इसके लिए नहीं है, कार्यक्रम है आपके अनुभव नहीं, ये तो जानने के जनरल लिए नॉलेज के लिए पूछ बहुत-बहुत रहा हूँ धन्यवाद। जी। मैं आपकी। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा, जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है, उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन
तेरे बदनाम लेंगे कैसे फिर चैन कुछ दिन, तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ़ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टेडी कोड है 011। तो देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना। अमीरुद्दीन सिद्दीकी, लोनी बुद्धनगर से। अच्छा, देखिए आपसे नाम पूछा और आपने तुरंत अपना एड्रेस भी बता दिया, बहुत अच्छा किया। अब बताइए कि लोनी में कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? बस चलाते हैं जी। बस चलाते हैं, तो लोनी से कहाँ तक की यात्रा होती है बस के ज़रिए? भजनपुरा से ओखला तक जाते हैं। अच्छा, और सवारियाँ कितनी होती हैं, कितनी सीट की बस है आपकी? जी मेरी 51 सीटर गाड़ी है, बड़ी बस है। अच्छा, तो गाड़ियाँ जो आप ले जाते हैं, बस ले जाते हैं, तो रेगुलर किसी ऑफिस से जुड़ी हुई है या फिर आप बस सवारियों को, नॉर्मल सवारियों को लेकर जाते हैं? नॉर्मल सवारी है ये। वहाँ फैक्ट्री वगैरह है तो ये रोज जाने वाले अच्छा, हैं। और समय क्या होता है आपका? सुबह जाती है 6:30 बजे सुबह? सुबह। अच्छा, और 6:30 बजे से कितने बजे तक आप करते हैं ड्राइविंग का काम? जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, शाम को चलते हैं 6:25 को। अच्छा, तो आप पूरे समय ड्यूटी पर होते हैं, और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो सुबह उठने में आपको देर नहीं होगी? आपको कैसे आप मैनेज करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, सुबह 4 बजे का अलार्म है, अपने अच्छा। आराम से उठते हैं, अलार्म बोलते ही। अच्छा, तो कार्यक्रम आप रोज़ सुनते हैं या आज ही सुन रहे हैं और पहली बार कॉल लगाया आपने? नहीं जी, जब से ये कार्यक्रम चालू हुआ देखो मगर प्यार से, जब से सुन ही रहे हैं। अच्छा, आप रेगुलर सुनते हैं और सुनते हैं, करीब हाँ, कई बार हाँ। फोन लगा चुके, करीब हो गया 20-25 बार लग चुका फोन। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़ा-सा अंतराल रखते हैं ना? ऐसा तो नहीं हाँ, कि बिल्कुल नहीं 5-6 दिन का, 6-7 दिन का अंतराल जी, होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे साथी हैं आपके जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये ड्यूटी आपकी है कि आप उन्हें भी थोड़ा-सा मौका दें, है ना? बिल्कुल। अच्छा बताइए कितना अभी जो ड्राइवर साहब ने फोन किया था, हुँ। जो कार्यक्रम सुन रहे थे, वो जो कह रहे थे हरियाणा रोडवेज। जी, जी। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज वाले अगर सिंगल रूट पर चल रहे हैं, आप तो वो बिल्कुल ऊपर आके ऐसा कट मारते हैं जो सामने वाला जो है खाई में जाके गिरे। देखिए हो क्या रहा है कि गलतियाँ सामने आती जा रही हैं, और अच्छा है कि लोग एक-दूसरे की जो दूसरे का ज़िक्र कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सीख मिल जाएगी। बहरहाल चलिए इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं, और ये बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे, आप कितने समय से बस चला रहे हैं? जी मैडम, मैं
1987 से बस चला रहा हूँ। 87 से। वैसे तो पहले से चला रहा था, मगर जब लाइसेंस बना था, जब 1987 से लाइसेंस आ गया तो फिर जी। अच्छा, ये बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का जो उल्लंघन होता है, अब कितने का जुर्माना है? आप लोगों को ट्रैफिक नियमों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नियम क्या, जुर्माना तो अब मैडम जी नए नए कानून और लगे हैं, इसमें तो जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये सारी जानकारी इसलिए हम जिक्र कर देते हैं कि ज़रूर पता होनी चाहिए हमारे ड्राइवर भाइयों को, है ना? बिल्कुल। अब तो बहुत ही गाड़ी चलाना जो है संभाल कर ही है। अब तो ये नए बच्चे जो हैं ये ज्यादा होते, अब जैसे हम एज हो गई हमारी, हम तो बहुत संभाल कर गाड़ी चलाते हैं, ना पता भैया कहाँ कैसे जुर्माना पड़ जाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वजह से बहुत बत्ती पर भी देख कर गाड़ी चलाना, फिर स्पीड भी कम करना, फिर अपनी लाइन में चलना, जी, सब कुछ देखना पड़ता है। अमीरुद्दीन जी, बात करते हुए आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी बातें करते, लेकिन समय बहुत कम है, तो आपके लिए आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, सुनिए अपने परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। जिन श्रोताओं ने हमें कॉल किया, कॉल करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिनकी कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई वो बिल्कुल निराश ना हो। ये कार्यक्रम हर रोज़ होता है रात्रि 1:20 से 2 बजे तक, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड है 011। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति, और आप जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा